हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स मैंने वन लाइनर्स में लाए हैं। लेट्स स्टार्ट। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल शहीद, उन्हें इलेक्ट किया जा रहा है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और उनको कितने वोट्स मिले? उन्हें 143 वोट्स मिले हैं जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये वर्ड्स नहीं, यहाँ पे वोट्स हैं। तो इनको 143 वोट्स मिले हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके जो P5 मेंबर हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ P5 में आती है, यानी कि परमानेंट 5 में कौन सी 5 कंट्रीज़ आती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यू कौन बन रहे हैं, तो वो है अब्दुल शहीद। झारखंड रैंक फर्स्ट ऑन द स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन। स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी स्टेट ने इंडिया की रैंक किया फर्स्ट, तो वो है झारखंड। एनीमिया फ्री MP is the first position with a score of 64%, followed by Odisha with a score of 59%. अब फर्स्ट एनीमिया इंडिया में फर्स्ट एनीमिया फ्री स्टेट कौन सी है, तो वो है मध्य प्रदेश। और उसके बाद कौन सी आएगी? ओडिशा। तो आपको इसमें ज़्यादा इसकी परसेंटेज लर्न या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट एनीमिया स्टेट कौन सी है और सेकंड कौन सी है। 1971 वॉर कर्नल पंजाब, तो ये PA है, कर्नल पंजाब पास्ड अवे। ए हीरो ऑफ द बैटल ऑफ पोंच ड्यूरिंग द 1971 Bangladesh liberation, the retired officer who has received Veer Chakra, third war time highest award, died due to the post-COVID complications। तो अभी हम आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो कर्नल पंजाब है वो कौन से बैटल से रिलेट है। बैटल ऑफ पुंछ जो कब हुआ था? 1971, जब बांग्लादेश लिबरेशन हो रहा था उस टाइम पे बैटल ऑफ पुंछ भी हुआ था। जो किसने करवाया था? कर्नल पंजाब ने, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। और उनको थर्ड हाईएस्ट वार टाइम अवार्ड भी मिला था, जिसको बोला जाता है वीर चक्र। इसके बाद है पूजा रानी ने सेकंड एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन में गोल्ड मेडल जीता। पूजा रानी ने, तो उन्होंने किनको हराया? मोलडा मोलवोनो को हराया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। पूजा रानी ने किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और उन्होंने किसको हराया उसका नाम याद रखना है। मार्था कोम जो है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी, किसकी? कीनिया की। अब वुमेन के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फर्स्ट वुमेन से हो चाहे वो किसी से भी। जैसे फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन थी? ठीक है, इंडियन वुमेन कौन थी? ठीक है, फर्स्ट वुमेन जो थी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? प्रेसिडेंट कौन थी? तो वुमेन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिलेबस में है कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो वुमेन के लिए भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मार्था कोम जो है बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ कीनिया। तो आपने इनका नाम याद रखना है, मार्था कोम। 29 मई सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। अब 29 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। RBI approved reappointment of विश्वरी एज MD एंड CEO ऑफ RBI। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। मेन इम्पॉर्टेंट इंडिया से आ जाएगा, जैसे कि यूनेस्को का मेंबर इलेक्ट किया गया इंडिया को कौन से ईयर से लेके कहाँ तक? 22 से लेके 24 तक। अब आपको इसका ईयर भी याद रखना है और यूनेस्को का मेंबर इंडिया बना है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया जो है यूनेस्को का मेंबर इलेक्ट हुआ है कौन से ईयर तक। रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनूप चंद्र पांडे अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब अनूप चंद्र पांडे जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको इनका नाम याद रखना है, अनूप चंद्र पांडे का।
जो कि न्यू इलेक्शन कमीशन है इंडिया की। रंजीत सिन्हा दिसेल अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र, तो उनका नाम है रंजीत सिन्हा दिसेल, उनका नाम है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ए स्मॉल विलेज बांदीपुर ऑफ J&K is now the first remote village of India to be able to immunize its 100% of adult population। तो अभी आप JK-SSB के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको JK जम्मू एंड कश्मीर का है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी पहली विलेज है जिसको 100% इम्यूनाइज कर दिया गया है, तो वो है बांदीपुरा। तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिए और अपनी रिवीजन जारी रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बीच में रुकिए नहीं। सो ओके, बाय।